नमस्कार। रोशनी का त्योहार दीपावली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली, फिर दीपावली और गोधन पूजा, भाई दूज, ये 5 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले आता है धनतेरस। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक 2 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है। धन का मतलब समृद्धि और तेरस का मतलब 13वां दिन होता है। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है, क्योंकि धारणा है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। साथ ही सभी के लिए इस पूजा का खास महत्व होता है। धनतेरस के दिन से दीपावली मनाई जाती है और माँ लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी की जाती है। लक्ष्मी के पैरों के संकेत के तौर पर रंगोली से घर के अंदर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं। शाम को 13 दिए जलाकर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियाँ और सफलता मिलती है। सौभाग्य सूचक के तौर पर धनतेरस के दिन लोग सोना या चांदी या बर्तन खरीदते हैं। जमीन, कार खरीदने, निवेश करने और नए उद्योग की शुरुआत करने के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। गांवों में इस दिन लोग पशुओं की पूजा करते हैं। वह मानते हैं कि उनकी आजीविका पशुओं से चलती है, इसलिए आय के स्रोत के तौर पर उनकी पूजा करना चाहिए। दक्षिण भारत में इस दिन गायों को खूब सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। गायों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। दीपावली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत व कलश व आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे और इसी कारण से भगवान धनवंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के 2 दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन धातु खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस से जुड़ी कुछ कहानियां हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, जिसे हम प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे। उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस की व्रत कथा जानते हैं हम। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही करो और मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब मैं ना आऊं जब तक तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ।
तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार करने लगी और आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत लक्ष्मी जी को दिखा। गन्ने के खेत में से गन्ने तोड़कर वे चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, या तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल 13 से तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। उस कलश में मैं निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन दान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। इस प्रकार धनतेरस मनाया जाता है। अब आता है नरक चतुर्दशी। धनतेरस के दूसरे दिन को हम नरक चौदशी या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः तेल लगाकर अपामार की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। शाम को दीपदान की प्रथा है जिसे यमराज के लिए किया जाता है। दीपावली को एक दिन का पर्व कहना न्योचित नहीं होगा। इस पर्व का जो महत्व है उस दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण पर्व हिंदुओं का त्योहार है। यह 5 पर्वों की श्रृंखला के मध्य रहने वाला त्योहार है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कुछ पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। दूसरी कहानी है, एक हिरण्यगर्भ नामक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो सड़ गया। हिरण्यगर्भ को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने
उनसे कहा कि आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रखते, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः आपका सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया, अपने शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। अब आती है दीपावली। भारतवर्ष में दीपावली को सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं दीपावली से संबंधित मान्यताओं के बारे में। श्री राम जी के वनवास से अयोध्या लौटने पर सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन ही श्री राम जी वनवास से अयोध्या लौटे थे। मान्यता है अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रातें दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर हर्षोल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। पांडवों के वापस राज लौटने पर हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार कौरवों ने शतरंज के खेल में शकुनी मामा के चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ जीत लिया था। इसके साथ ही पांडवों को राज छोड़कर 13 वर्ष के वनवास पर भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष के वनवास से वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार भी इसी दिन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। दीपावली मनाने का भी एक ये मुख्य कारण है। जैनियों के मुताबिक तीर्थकर महावीर स्वामी का निवारण दिवस दीपावली है। प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। मुगलों को धूल चटाने वाले विक्रमादित्य अंतिम हिंदू राजा थे। विक्रमादित्य एक बहुत ही आदर्श और उदार राजा थे। उन्होंने साहस और विद्वानों के संरक्षण के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता है। इसी कार्तिक मास की अमावस्या को उनका राज्य अभिषेक हुआ था। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों की मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। दीपावली के दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक व मोमबत्तियां जलाकर चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से डूबते व्रतवासियों को बचाया था। इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई उसे भेंट देता है। इस प्रकार दीपावली हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नमस्कार।